बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं थे। राधा का परिवार भी गरीब था। उसकी माँ ने उसे एक मोतियों की माला दी थी, जो उसकी सबसे अनमोल धरोहर थी। माँ, तुमने मुझे यह माला क्यों दी? बेटा, यह माला तुम्हारे दिल की अच्छाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई है, इसे देखना, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। राधा ने माँ की इस बात को दिल से लगा लिया और माला को हमेशा अपने पास रखा। सुनो सुनो सुनो, पास के जंगल में एक अद्भुत मेला लगने वाला है। वहाँ एक जादूगर आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अपना सबसे अनमोल खजाना लेकर आओ और वह तुम्हें अपनी जादुई खजाना देगा। गांव के लोग इस घोषणा से उत्साहित हो गए। हर कोई सोचने लगा कि वह जादूगर को क्या देगा। कुछ ने गहने तैयार किए तो कुछ ने अपने पुराने खजाने निकाले। मैं अपनी सोने की अंगूठी ले जाऊंगा, शायद यही मेरा खजाना बन जाए। मैंने बचपन से जो कटोरी चांदी की संभाल के रखी थी, उसे ही ले जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी कीमती नहीं है, सिर्फ माँ की यह माला है। क्या इसे देना सही होगा? अगली सुबह पूरा गांव जंगल की ओर मेले के लिए निकल पड़ा। रास्ता घना पेड़ों और झरनों से भरा था। राधा अपने दोस्तों के साथ चल रही थी। ये जंगल कितना सुंदर है, लेकिन क्या तुमने सुना है कि जादूगर किस तरह का है? कहते हैं कि वह सबकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन यह भी सुना है कि वह लोगों का इम्तिहान लेता है। यह जंगल बड़ा डरावना लगता है। मुझे लगता है हमें जल्दी चलना चाहिए। जंगल के रास्ते में राधा ने एक हिरन को देखा, जो कि घायल था। उसके पैर पर किसी कांटे में फंसा हुआ था। बाकी गांव वाले आगे बढ़ने लगे, लेकिन राधा रुक गई। ये हिरन दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राधा, हमें देर हो रही है, इसे छोड़ दो। नहीं, हमें इसके जीवन को बचाना चाहिए। राधा ने कांटा निकाला और हिरन को पानी पिलाया। जैसे ही वह ठीक हुआ, वो खुश होकर जंगल में कूदते हुए चला गया। अरे, तुमने समय बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारे दिल की अच्छाई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हुए सभी ने देखा कि जंगल के बीच एक अजीब नीली रोशनी चमक रही थी। सभी रुक गए और डरने लगे। यह क्या है? क्या यहाँ कोई भूत प्रेत रहता है? आओ, चलकर देखते हैं। जैसे ही वे पास गए, उन्होंने देखा कि वह रोशनी एक पत्थर से आ रही थी। वह पत्थर किसी जादुई ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। यह पत्थर यहाँ क्यों है? क्या इसका मेला या जादूगर से कोई संबंध है? अरे राधा, इसे मत छुओ, चलो जल्दी यहाँ से निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ पर बंदरों का झुंड दिखाई दिया। जैसे ही गांव वालों ने वहां से गुजरने की कोशिश की, बंदरों ने शरारत शुरू कर दी। अरे अरे, ये बंदर हमारा सामान ले जा रहे हैं। डरो मत, उन्हें डराने से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ खाने का सामान दो जल्दी। राधा ने अपना गुड़ और फल बंदरों को दिया। बंदरों ने खुशी खुशी सामान लौटा दिया और पेड़ों पर कूदने लगे। गांव वाले मेले में पहुंचे, जहां चारों ओर खुशबू और रंग बिरंगी सजावट थी। मिठाई की दुकान और झूलों की कतार थी, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण एक बड़ा मंच था, जहां जादूगर खड़ा था। सभी का स्वागत है। मैं हूँ वह जादूगर जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, खजाना केवल उन्हें ही मिलेगा जो दिल से अपनी सबसे अनमोल चीज देंगे। यह कैसे पता चलेगा कि हमारी चीज अनमोल है? मेरा दिल तुम्हारी परीक्षा लेगा। सच्चाई ही खजाने की चाबी है। एक एक करके गांव वाले मंच पर गए और अपनी चीजें जादूगर को दी। यह अंगूठी मेरी माँ ने दी थी। यह मेरे लिए अनमोल है। यह अंगूठी सिर्फ सोना है। इसमें तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखती। जाओ। यह कटोरा मेरे पूर्वजों का है। यह केवल दिखावा है। इसमें कहीं भी तुम्हारा त्याग नहीं दिख रहा है। अब थी राधा की बारी। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी माँ की माला जादूगर को दी। ये माला मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यह मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी देती हूँ, क्योंकि शायद यह गांव की भलाई के लिए है। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है।
यह केवल एक माला नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का त्याग और प्रेम है। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई। मंच पर एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। उसने राधा को दरवाजा खोलने के लिए कहा। यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना इसे केवल सच्चाई और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। राधा ने दरवाजा खोला। अंदर एक चमचमाती किताब, सोने के सिक्के और अनगिनत रत्न थे। किताब के पन्नों पर जीवन के महत्वपूर्ण पाठ लिखे थे। राधा ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के लिए किया। उसने स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए और हर किसी की मदद की। जादूगर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और दयालुता ही सबसे बड़ा खजाना है। मैं अब चला, लेकिन मेरी सीख हमेशा तुम साथ रखना। राधा ने दिखा दिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और सच्चाई में होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगली कहानी का भी नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।